SIFC की 10वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास मुख्तलिफ क्रॉस सेक्टरल मामूलात का जायजा लिया गया। मुतल्लिका वजारतों ने SIFC के दायरा-ए-कार में अहम शोबों में मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश की। सूबों ने SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात की तकमील के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल का एतराफ़ करने पर बानी PTI निशाने पर। 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ किया। इंतशारी टोले का मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ज़मान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ये एक ऐसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। कोर कमांडर हाउस जलाया गया। शुहदा की यादगारों की तौहीन की गई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने की साजिशें। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की इस्लामती और कौमी मफादात का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी PTI के 9 मई को GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी PTI ने आखिर मान लिया, GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। ये एतराफ़े जुर्म नहीं तो क्या है। बानी PTI ने मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने हसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं। बानी PTI अपने जुर्म की माफ़ी मांगे। शरी रहमान का मुतालबा। बानी PTI माजी में अपनी फिसायत भूल गए हैं। मुखालिफिन की जेलों से सहूलियात छीनने वाले अपने लिए सहूलतें मांग रहे हैं। माजी में किसी भी लीडर को जेल से वीडियो लिंक और इंटरव्यू की सहूलत नहीं मिली। PP रहनुमा की कड़ी तनकीद। बानी PTI को अस्करी इमारत और तनसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी PTI ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। सैयद खुर्शीद शाह का PTI को मनफी सियासत तरक करके मुस्बत सियासत करने का मशवरा। PTI वाले सिवाय मार धाड़ के बात नहीं करते। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे घुसे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसेज कैसे जली? शर्जील मेमन का सवाल। तहरीक इंतशार के सरगना ने 9 मई के वाक़े में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ जुर्म कर लिया। PTI की सियासत हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाने के गिर्द घूमती रही। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की इस्लामती और कौमी मफादात का तकाजा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान। बानी PTI ने 9 मई एहतजाज की हिदायत देने का एतराफ़ कर लिया। बानी PTI ने तस्लीम किया गिरफ्तारी पर GHQ और अस्करी तनसीबात पर एहतजाज करना है। 9 मई को 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात और GHQ पर हमले किए गए। PTI वाले पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। जो शुहदा के मुजस्समों को आग लगाएगा वो हम में से नहीं हो सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हर किस्म की बात करने को तैयार है। हम आगे बढ़ने को तैयार है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार ना हो। हम चाहते हैं दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत से लिया जाए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। बानी PTI ने तोड़फोड़ की कोई हिदायत दी ना मंसूबा था। ये इल्ज़ाम गलत है। तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए PTI हिस्सा डाले। ताकत का हसूल हमारा नस्बुल-ऐन नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके। इस हवाले से दरख्वास्त भी जल्द सामने आ जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियों और हिरासानी के वाक़यात के खिलाफ सरापा एहतजाज। PTI रहनुमाओं का कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ़ खोसा, शेख वकास अकरम और दीगर शरीक। मुतालबा तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल का दायरा कार वसी करने का ऐलान। अलामती भूख हड़ताल के 3 मुतालबात हैं। PTI रहनुमाओं की रिहाई, महंगाई का खात्मा, अमन का क़याम यकीनी बनाया जाए। फॉर्म 47 की हुकूमत डूब चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाना नामुमकिन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की गई। मरियम नवाज के बयान की मजम्मत करते हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर।
मरियम नवाज़ ने अदलिया के बारे में जो तौहीनामेज़ अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इस लहजे और इस रवैये को इनके ख़िलाफ़ ज़रूर कंटेम्प्ट जो है ना इशू की जाए। अलामती भूख हड़ताल कैंप, इसकी 3 जोज़ हैं। नंबर 1, हमारे मर्द और ख़वातीन असीरान उनकी फिल फॉर रिहाई के लिए। इस वक्त जो मुल्क में इन्फ्लेशन अफराद-ए-ज़र की लहर जा रही है उसके खिलाफ है ये। और तीसरी चीज़, हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में अमन होना चाहिए। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का केस, डीआईजी ऑपरेशंस एफआईए हुकाम एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। क्या पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजिम था? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? 32 लोगों को वहां से उठा लिया गया, क्या आपको वो सब मतलूब थे? क्या तमाम 32 लोगों की गिरफ्तारी डाली गई थी? अगर गिरफ्तारी नहीं डाली तो 32 लोगों को 10 घंटे कैसे वहां रखा? आपने 10 घंटे के लिए उन्हें वहां कैसे रखा? क्या ये अगवा नहीं? उठाए गए तमाम लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो फिर इसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो क्या पुलिस मुझे भी उठाकर ले जाएगी? बगैर एफआईआर हब्से बेजा में रखने पर ऑर्डर करूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हब्से बेजा की दरख्वास्त निपटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एफआईए की 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। खवातीन मुल्जिमान की आइंदा अदालत में हाजिरी वीडियो लिंक पर लगाई जाए। अदालत का हुक्मनामा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बायस ऑफिस सील किया गया। मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार होगा। नौ मई के 12 मुकदमात। बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई का पुलिस के सवालात के जवाब देने से इनकार। मुझे पुलिस पर एतबार नहीं, बानी पीटीआई का मौक़िफ़। पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम इंसाफ करेंगे। सरबराह तफ्तीशी टीम। डीएसपी की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक सवालात के जवाब दिए। बानी पीटीआई का पंजाब फॉरेंसिक के माहिरीन को टेस्ट देने से भी इनकार। बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। बानी पीटीआई का जवाब। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई की पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करना थे। हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। बानी पीटीआई का नजरिया तमाम पाबंदियों से बालातर होकर निकलेगा। फॉरेन फंडिंग समेत तमाम केसेस खत्म हो चुके। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सैबोटाज करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और असद कैसर की मुलाकात। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और हिरासत करने पर स्पीकर से मुदाखलत का मुतालिबा। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों से स्पीकर को आगाह किया। हमारे रिकान को गिरफ्तार और हिरासत किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर को शिकायत। अज़्मे इस्तेकाम जो है ये रीइंफोर्समेंट है आपके नेशनल एक्शन प्लान की, और आपकी ये कैजुअल्टीज़ हो रही हैं तो आप चुप हैं। आज भी ऑपरेशन हो रहे हैं। डीएसपीआर ने भी बताया हमने तकरीबन हर रोज़ 112 ऑपरेशन करते हैं इंटेलिजेंस के, और आगे किसी कन्विक्शन कितनी होती है उनकी भी फिगर्स आई हैं। तो ये एक मसला एक फ़ौज का नहीं है, ये मसला कौम का है। इस मसले में सारे सूबों
की कोऑपरेशन और उनकी हुकूमत का ताउन चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की रीइंफोर्समेंट है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का मसला है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पुष्टपनाही ख़त्म करना होगी। सिफारतकारी के जरिए दहशतगर्दी रोकी जा सकती है। अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है। बन्नू वाक़े पर शरपसंदों ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। फेक न्यूज़ के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की माशरे में कोई जगह नहीं। आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मसाइल को मिलकर हल करना है। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। नजरसानी में मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दायर कर चुकी है। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का मुकदमा। अदालत ने मुल्जिमा आमिना उरूज का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने दीगर 11 मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नबीला आमिर ने पुलिस की दरखास्त पर समाअत की। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अपने सपोर्टर से कैमला हैरिस की हिमायत का मुतालबा। कहा, जानता हूं सदारती दौर से बाहर होने की खबर सबके लिए हैरानकुन थी। व्हाइट हाउस की दौर से बाहर होने का मेरा फैसला दुरुस्त था। अमेरिकी सदर की उम्मीदवार कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को खुद गर्ज और धोखेबाज करार दे दिया। कहा, ट्रंप की शख्सियत के बारे में जानती हूं। कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार बनने के लिए अहम डेमोक्रेट्स गवर्नर्स की हिमायत हासिल हो गई। नैन्सी पेलोसी ने अवामी सतह पर कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब तक 50 से ज्यादा डेमोक्रेट और अरकान कांग्रेस कैमला हैरिस की हिमायत कर चुके। खुद को मुमकिन सदारती उम्मीदवार जाहिर करने वाले कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी कैमला हैरिस की हिमायत कर दी। अगस्त में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में सदारती उम्मीदवार को बाकायदा नामजद किया जाएगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे। सदारती दौड़ में ट्रंप को कैमला हैरिस पर बड़ी बरतरी हासिल। ट्रंप के कामयाबी के 63% और कैमला हैरिस के सिर्फ 32% इम्कानात हैं। सदारती इंतखाबात जीतने के लिए ट्रंप को बहुत ज्यादा अवामी मकबूलियत हासिल है। अमरीकी मीडिया की पेश गोई। कैमला हैरिस ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। 24 घंटों में डोनर से $81 मिलियन इकट्ठे कर लिए। फंड रेजिंग मुहिम का मकसद बुध की रात तक डेमोक्रेट्स अक्सरियत की हिमायत हासिल करना है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर ने ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ओहदे से मुस्ताफी हो गई। कांग्रेस में पेशी के दौरान कहा कि सीक्रेट सर्विस एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप के तहफ्फुज़ के मिशन में नाकाम हुई। ट्रंप पर हमला तारीख में अहम तरीन ऑपरेशनल नाकामी है। 13 जुलाई को ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी हुए। रैली में शरीक हमलावर मारा गया जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए।